यह सिर्फ एक खिलाड़ी की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की दास्तान है जिसने अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। अध्याय 1। बचपन और विभाजन का दर्द। मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा, जो अब पाकिस्तान में है, के एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता टेक सिंह एक किसान थे और माता नसीब कौर थीं। उनके 15 भाई बहन थे। बचपन से ही मिल्खा को दौड़ने का शौक था। वह अपने घर से स्कूल तक 10 किलोमीटर की दूरी दौड़कर तय करते थे। यह दौड़ उनके जीवन का हिस्सा बन गई थी। लेकिन 1947 का साल उनके जीवन में एक भयानक तूफान लेकर आया। भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ और इस दौरान भड़के दंगों ने उनके गांव को भी अपनी चपेट में ले लिया। उनकी आंखों के सामने ही उनके माता पिता और कई भाई बहनों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मरने से पहले उनके पिता के आखिरी शब्द थे, भाग मिल्खा भाग, दौड़ो मिल्खा दौड़ो। ये शब्द मिल्खा के जन्म में हमेशा के लिए बस गए और बाद में उनके जीवन का मकसद बन गए। मिल्खा किसी तरह अपनी जान बचाकर भारत आए। वे अकेले नहीं थे, उनके साथ उनकी बड़ी बहन भी थी। भारत में वे एक शरणार्थी के रूप में दिल्ली के शरणार्थी शिविरों में रहने लगे। जीवनयापन के लिए उन्होंने छोटे मोटे काम किए, यहां तक कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जूते भी पॉलिश किए और ट्रेनों से सामान भी चुराया। इस दौरान वे कई बार जेल भी गए और उनकी बहन ईश्वर ने अपने गहने बेचकर उन्हें छुड़ाया। यह दौर इतना मुश्किल था कि मिल्खा ने एक बार डाकू बनने का भी मन बना लिया था। अध्याय 2। सेना में प्रवेश और ट्रैक का उदय। मिल्खा ने जीवन की निराशाओं से हार नहीं मानी। अपनी बहन के कहने पर उन्होंने भारतीय सेना में भर्ती होने का फैसला किया। उन्होंने 3 बार कोशिश की, लेकिन असफल रहे। चौथे प्रयास में 1951 में उन्हें भारतीय सेना की इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग (ईएमई) शाखा में नौकरी मिल गई। सेना में ही उनकी छिपी हुई प्रतिभा को सही दिशा मिली। उनके कोच हवलदार गुरुदेव सिंह ने उनकी दौड़ने की क्षमता को पहचाना। गुरुदेव सिंह ने मिल्खा को एथलेटिक्स में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। मिल्खा ने कड़ी मेहनत और अनुशासन के साथ प्रशिक्षण शुरू किया। उनके प्रशिक्षण में सबसे खास बात यह थी कि वे हर रोज अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए खुद को चुनौती देते थे। उन्हें अक्सर अपनी दौड़ पूरी करने के बाद खून की उल्टी होती थी, लेकिन वे कभी रुके नहीं। वे अपनी कड़ी मेहनत से जल्द ही सेना में और फिर राष्ट्रीय स्तर पर एक धावक के रूप में अपनी पहचान बनाने लगे। अध्याय 3। अंतर्राष्ट्रीय सफलता का सफर। मिल्खा सिंह की 1956 मेलबर्न ओलंपिक। यह उनका पहला ओलंपिक अनुभव था। भले ही वे यहां पदक नहीं जीत पाए, लेकिन इस अनुभव ने उन्हें भविष्य के लिए तैयार किया। इस दौरान उनकी मुलाकात अमेरिकी चैंपियन चार्ल्स जेंकिंस से हुई, जिनसे उन्हें 400 मीटर दौड़ की बारीकियां सीखने को मिलीं। जेंकिंस की सलाह पर मिल्खा ने अपनी दौड़ने की तकनीक में सुधार किया। 1958 एशियाई खेल, टोक्यो। यह वह समय था जब मिल्खा सिंह का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवा शुरू हुआ। उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर दोनों दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर भारत को गौरवान्वित किया। 1958 राष्ट्रमंडल खेल, कार्डिफ, वेल्स। यह मिल्खा के करियर का एक और बड़ा मील का पत्थर था। उन्होंने 400 मीटर, 440 यार्ड की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। वे राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने। उनकी इस ऐतिहासिक जीत ने पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ा दी। अध्याय 4। फ्लाइंग सिख की उपाधि और रोम ओलंपिक। 1960 का साल मिल्खा सिंह के जीवन में एक और महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया, रोम ओलंपिक। रोम ओलंपिक में 400 मीटर की दौड़ में मिल्खा सिंह ने शानदार प्रदर्शन किया। फाइनल में वह चौथे स्थान पर रहे और कांस्य पदक से केवल 0.1 सेकंड से चूक गए। हालांकि वे पदक नहीं जीत पाए, लेकिन इस दौड़ में उन्होंने एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया जो लगभग 38 सालों तक कायम रहा। मिल्खा सिंह ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि इस हार का दुख उन्हें ताउम्र रहा। फ्लाइंग सिख का खिताब। उसी साल मिल्खा सिंह को एक दौड़ के लिए पाकिस्तान आमंत्रित किया गया।
शुरुआत में वे पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे क्योंकि विभाजन की दर्दनाक यादें उनके मन में ताजा थीं। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कहने पर वे पाकिस्तान गए। इस दौड़ में उनकी टक्कर पाकिस्तानी धावक अब्दुल खालिक से हुई, जिन्हें उस समय एशिया का सबसे तेज धावक माना जाता था। मिल्खा सिंह ने इस दौड़ में खालिक को हराया। उनकी जीत से प्रभावित होकर पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने कहा, आज तुम दौड़े नहीं उड़े हो, और तभी से उन्हें फ्लाइंग सिख का नाम मिला। अध्याय 5, व्यक्तिगत जीवन, संन्यास और विरासत। मिल्खा सिंह ने 1962 में निर्मल कौर से शादी की, जो भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की पूर्व कप्तान थीं। उनकी मुलाकात 1955 में हुई थी। उनके 4 बच्चे हैं, जिनमें से एक बेटा जीव मिल्खा सिंह एक प्रसिद्ध गोल्फर है। निर्मल कौर ने मिल्खा सिंह का हर कदम पर साथ दिया। खेल से संन्यास लेने के बाद मिल्खा सिंह ने पंजाब सरकार के खेल निदेशक के रूप में काम किया। उन्होंने अपने जीवन की कहानी अपनी बेटी सोनिया सैनवल्का के साथ मिलकर द रेस ऑफ माई लाइफ नामक आत्मकथा में लिखी। उनकी कहानी ने लाखों लोगों को प्रेरित किया और 2013 में उनके जीवन पर आधारित फिल्म भाग मिल्खा भाग बनी। इस फिल्म में फरहान अख्तर ने उनका किरदार निभाया। मिल्खा सिंह ने इस फिल्म के लिए केवल ₹1 का शुल्क लिया, क्योंकि उनका मानना था कि उनकी कहानी युवाओं को प्रेरित करेगी। मिल्खा सिंह का 18 जून 2021 को 91 वर्ष की आयु में कोविड-19 से निधन हो गया। उनके निधन से 1 सप्ताह पहले ही उनकी पत्नी निर्मल कौर का भी निधन हो गया था। मिल्खा सिंह की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हौसला और कड़ी मेहनत हो तो हर बाधा को पार किया जा सकता है। उनका नाम हमेशा भारत के सबसे महान एथलीटों में गिना जाएगा।